मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है धावनी। इतने दिन हमने क्या पढ़े थे? इतने दिन हमने ग्रामर के चैप्टर पढ़े थे, व्याकरण के चैप्टर पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हिंदी वसंत में चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? धावनी। क्या नेम है? धावनी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। मेरे मन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना शौपन मृदुल कर, मैं ही अपना शौपन मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक पर्यूष मनोहर, जगह एक पर्यूष मनोहर। अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। वन, वन का मतलब क्या होता है? जंगल। मृदुल कोमल, अंत समाप्ति। पात पत्ते, कोमल मुलायम, गात शरीर, कर हाथ, निद्रित नींद में सोई हुई। पर्यूष प्राप्त काल, मनोहर सुंदर मन को मोहने वाला। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित धावनी नामक कविता से ली गई है। किससे ली गई है? वसंत में से धावनी नामक कविता से ली गई है। ये किससे ली गई है पंक्ति? धावनी नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावना और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। अभी न हुआ मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रगति का वातावरण संगीत में हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रगति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, और जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोई हुई तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां अधखिली होती है, और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। अब हम क्या देखते हैं? इस पंक्ति के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने किन लोगों को करारा जवाब दिया? प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जो मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनके कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि अभी उसका अंत नहीं होगा?
कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके कवि जीवन में अभी नई आशा और उत्साह का संचार व उसे नए नए भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला। अब वह अपनी कविताओं द्वारा युवाओं के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करेगा। वन और निद्रित कलियां यहाँ किसके प्रतीक है? यहाँ वन कवि के जीवन रूपी उपवन तथा निद्रित कलियां आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। कवि अपनी रचनाओं द्वारा किनको उत्साहित करना चाहता है? कवि अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी को उत्साहित करना चाहता है। किसको करना चाहता है? युवा पीढ़ी को। अगला क्या है? पुष्प पुष्प से नंद्रालस्य लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पे नंद्रालस्य लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प से नंद्रालस्य लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। पुष्प फूल, नंद्रालस्य आलस्य और नींद, लालसा इच्छा नवीन, सहर्ष प्रशंसा के साथ, द्वार दरवाजा अंत जिसका अंत न हो ईश्वर। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने युवाओं के आलस्य को दूर करके उनसे नव जीवन चेतना का संचार करने की बात कही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि जैसे वसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देती है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपने रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। अब हम क्या देखते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए और क्यों दिया? पुष्प का उदाहरण कवि ने अलसाए और अपने मार्ग से भटके युवकों के लिए दिया। कवि उन्हें जगाकर उन्हें आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। अपने नव जीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है? अपने नव जीवन का अमृत कवि ने अपने कवित्व और कविता को ओजस्वी विषय को कहा है, जिनके माध्यम से वह युवाओं को प्रेरित करना चाहता है कि और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा से कवि का क्या से? द्वार दिखाने से कवि का से शुभत से है, जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन का सार्थक बना सके। अभी ना होगा मेरा अंत, कवि का यह कथन उसकी किस विशेषता का परिचय कराता है? इस कथन से ज्ञात होता है कि कवि में आत्मविश्वास और परोपकार की भावनाएं हैं। तो इस चैप्टर को आप क्या करोगे? चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? ध्वनि। इसका कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है इसका? निराला जी। तो इसको क्या करोगे? इनकी पंक्तियों को अच्छे से पढ़ोगे, इसके शब्दार्थ को अच्छे से लर्न करोगे और इसके प्रसंग और व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, तो आज आप क्या करोगे? चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।